इस लेसन में मैं आपको पेंडास डाटा फ्रेम के बारे में बताऊंगी। लास्ट लेसन में हमने पेंडास सीरीज डिस्कस की है और ये है डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम लेसन को मैंने 2-3 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो शुरू करते हैं डाटा फ्रेम को। पेंडास डाटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल लेबल डाटा स्ट्रक्चर। क्या मीनिंग है इसका कि 2 डायमेंशनल यानी इसमें रोज भी हैं हमारे पास और कॉलम्स भी होंगे हमारे पास। लेबल का क्या मीनिंग है कि उसकी हेडिंग, जो टॉप पे हम कॉलम लिखेंगे उसकी जो हम हेडिंग लिखेंगे उसको यहाँ हमने लेबल से रेफर किया है। तो देखिए जैसे हमने नमपाई को इंपोर्ट किया था, मैंने आपको पहले भी बताया है, सेम उसी पैटर्न पे उसी तरह हम पेंडास को भी इंपोर्ट करेंगे। आपने ये जरूर लिखना है इंपोर्ट पेंडास एज पीडी। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आप ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने ये लिखना है। अब देखें यहाँ मैंने कमेंट्स भी लिख दिए हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। कमेंट क्या है? डिक्शनरी ऑफ पाइथन सीरीज। जो हमने लास्ट लेसन में सीरीज हमने सीखी थी उसकी ये डिक्शनरी मैंने बनाई है, इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट किया है। आप कोई भी और लेटर लिख सकते हैं लेकिन आसानी के लिए डी है क्योंकि डिक्शनरी है। इक्वल टू कैसे लिखना है? बहुत ज्यादा ध्यान से लिखना है। देखें ये करली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा और इसके दरमियान करली ब्रेसेस कहीं नहीं आएगा। जब हम ये सीरीज कंप्लीट कर लेंगे तो ये क्लोज करली ब्रेसेस से होगा। तो ये करली ब्रेसेस आपका स्टार्ट पे है और एंड में है। फिर मैंने लिखा है फर्स्ट और ये कोटेशन में लिखा है। तो ये क्या है? ये लेबल है। जैसे यहाँ मैंने ये वर्ड लिखा था लेबल स्ट्रक्चर, तो ये लेबल है उसका। फिर उसके बाद हमने लिखा है पीडी डॉट सीरीज। ये इसका टाइटल ये है कि डिक्शनरी ऑफ पाइथन सीरीज, इसलिए इसको लिखने का ये तरीका है कि पाइथन डॉट सीरीज। ऐसा आपने कैपिटल लिखना है। गलती से अगर स्मॉल हो गया तो आप इसको चला के देखेंगे ये रन नहीं होगा, एरर आ जाएगी। फिर आपने ये पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने देखें ये नंबर लिख दिए हैं। आप इसकी जगह कुछ भी लिख के ट्राई जरूर कर लें, लेकिन यहाँ मैंने देखे नंबर लिखे हैं, इंटीजर्स लिख दिया 500 600 7 800। ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है, जबकि ये पैरेंथेसिस जो है ये फर्स्ट सीरीज के एंड पे खत्म होगा। सिमिलरली जब हम सेकंड बनाएंगे तो देखें ये सेकंड सीरीज आपकी करली ब्रेसेस से नहीं शुरू हुई। यहाँ पे ये जो आपके पास पैरेंथेसिस है ये एंड पे खत्म होगा और ये जो आपने बीच में लिखने हैं अपने आइटम्स जो लिखने हैं, सीरीज बनानी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखनी है, राइट। तो अब मैंने कॉमा के बाद इंडेक्स लिखा है और इंडेक्स हमने इसको खुद असाइन कर दिए हैं। मैं कह रही हूँ कि 500 ये चेयर इसका इंडेक्स है, 600 का इंडेक्स बुक है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो सिस्टम क्या होगा? आपको मालूम है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 असाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने इसको खुद असाइन कर दिए हैं। देखिए 4 आइटम्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ इंटीजर्स हैं तो 1 2 3 4 4 ही इनको मैंने इंडेक्स असाइन किए हैं और ये स्ट्रिंग है इसलिए इसको कोटेशन में लिखा है। सेकंड में क्या है? यहाँ पे एक हमने और सीरीज बनाई है और इसका टाइटल क्या होगा, लेबल क्या होगा? सेकंड। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 आइटम्स इसमें लिखे गए हैं, 5 इंटीजर्स लिखे गए हैं, तो यहाँ इसके इंडेक्स भी 5 ही लिखे गए हैं। ये हमारे पास एक समझे डिक्शनरी मैंने तैयार कर ली है जो सीरीज पे जिसकी बुनियाद सीरीज पे है। तो अब क्या है, जब हमने ये बना ली अपनी डिक्शनरी बना ली तो सेकंड यहाँ मैंने क्या लिखा, कन्वर्ट डिक्शनरी इनटू डाटा फ्रेम। जो हमारा टॉपिक है डाटा फ्रेम क्या है कि उसको हम एक टेबुलर फॉर्म में यानी रोज और कॉलम में टेबल की सूरत में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कन्वर्ट डिक्शनरी, ये जो मैंने लिखे हैं, इनटू डाटा फ्रेम। सीरीज एंड द डिक्शनरीज आर मर्ज्ड इनटू डाटा फ्रेम, इंडिसेस आर आल्सो मर्ज्ड। इसका क्या मीनिंग है इसको मैं रन करवा के आपको दिखाती हूँ, राइट। और इसको भी मैं कंप्लीट यहाँ तक ले जाती हूँ ताकि आप जब इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये लिखने में आसानी हो। चलें जी, अब हमने इसको जब डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो कैसे, उसके लिए हम क्या फंक्शन लिखेंगे, डीएफ। डीएफ का क्या मीनिंग है, डाटा फ्रेम इज इक्वल टू पीडी यानी पाइथन का डॉट डाटा फ्रेम। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने ऐसे लिखना है, डी कैपिटल और एफ कैपिटल, बाकी लोअर केस में है। आप इसको खुद ट्राई करके इसको स्मॉल बना दें, लोअर केस में लिखें, ये रन नहीं होगा। पैरेंथेसिस में डी क्यों लिखा मैंने, इसलिए कि ये जो मैं हमने डिक्शनरी बनाई थी, ये सीरीज जो है हमारे पास, इसका नाम डी था।
आप जो भी नाम इसका यूज करेंगे वो आपने यहाँ लिखना है। तो हमारे पास ये डाटा फ्रेम हो गया, यानी डीएफ इसके इक्वल हो गया। तो अब हम डीएफ को रन करवाते हैं। आप देखेंगे ये जो हमने दो सीरीज बनाई हैं ये टेबल की सूरत में बन जाएंगी और आपको नजर आएंगी। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्या है एक दफा दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए ये लेबल्स हैं। जो ऊपर लिखा गया है यहाँ पे कि 2 डायमेंशनल लेबल डाटा स्ट्रक्चर, ये आपके पास लेबल हो गए यानी टाइटल हो गए आपके, ये दो कॉलम्स बन गए। और ये है बुक बॉटल चेयर, राइट। अब मर्ज का क्या मीनिंग है, जो मैंने टाइटल में लिखा है कि सीरीज एंड डिक्शनरी मर्ज हो जाएंगे। देखिए ये है इसका मीनिंग कि इसमें हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज है इसमें यहाँ पे भी चेयर है, यहाँ भी चेयर है, और इस चेयर पे इसका क्या नंबर है 500 और इस चेयर का है 1000। तो ये नहीं होगा टेबल में कि आपके पास 2 टाइम्स चेयर आ जाएगा, एक चेयर यहाँ पे भी आएगा एक चेयर यहाँ पे, नहीं। चेयर इसका फर्स्ट सीरीज में 500 है और सेकंड सीरीज में 1000 है। तो इसका ये मीनिंग है कि ये मर्ज हो गए। और इंडस्ट्रीज भी मर्ज हो गए। इंडस्ट्रीज मर्ज है कि वो वन टाइम आएंगे। चेयर चेयर दो है लेकिन वन टाइम आएगा। पेन पेन आपके पास दोनों में है। इसमें पेन का क्या रेफरेंस है 700 और इसमें पेन का है 4000, राइट। तो देखिए यहाँ आपके पास पेन 700 फर्स्ट कॉलम में आ गया और सेकंड कॉलम में 4000 है। यहाँ पे बुक है, फर्स्ट में हमारे पास बुक है, सेकंड में नहीं है, तो यहाँ पे NaN आएगा। जहां नहीं है वो वैल्यूज वहां NaN लिखा हुआ आएगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे बुक यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो बुक 600 यहाँ तो लिखा हुआ आएगा फर्स्ट कॉलम पे, लेकिन सेकंड कॉलम में बुक में क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ NaN लिखा हुआ आ जाएगा। तो यही चीज बिल्कुल मैंने यहाँ लिखी है कि हमने इसको कन्वर्ट किया। दोबारा पढ़ लें। कन्वर्ट डिक्शनरी इनटू डाटा फ्रेम, सीरीज एंड द डिक्शनरीज आर मर्ज्ड इनटू डाटा फ्रेम। जो हमारी सीरीज थी ये हमारे पास डाटा फ्रेम में मर्ज हो गई, इंडस्ट्रीज भी हमारी मर्ज हो गई। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि जो इंडस्ट्रीज हैं ये भी मर्ज हो गई, ये वन टाइम आए हैं हमारे पास, और जिस कॉलम में उसकी वैल्यू नहीं थी वहां नो वैल्यू NaN आपके पास आ गया। अब सेम, अब इसी चीज को चेंज द फॉर्मेट विद द फॉलोइंग फंक्शन, ये हमारे पास डाटा फ्रेम बन गया, राइट। रोज और कॉलम में हमने सीरीज को कन्वर्ट कर लिया। वहां पे मैंने लिखा था DF, अगर मैं लिख दूं प्रिंट DF, तो देखिए सेम चीज आपके पास सेम आउटपुट आएगी लेकिन इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ये देखिए इसका फॉर्मेट ऐसा हो गया। अगर हम लिखेंगे इसको DF करके pd.dataFrame और फिर DF को रन करवाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मेट है। अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी इस DF को तो हमारे पास फॉर्मेट ऐसा आ जाएगा। तो बहुत बेहतर है कि ये फॉर्मेट ज़्यादा क्लियर है तो हम इस फॉर्मेट पे फोकस करें। लेकिन आपको आना चाहिए कि जब प्रिंट का वर्ड साथ में आ गया तो फॉर्मेट आपके पास चेंज हो जाएगा, आउटपुट आपके पास सेम ही होगी। ये हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, ये हमारे पास दो कॉलम है, फर्स्ट और सेकेंड उसका लेबल है। आगे चलते हैं। अगर आपने इंडेक्स को देखना है, जो हमारे पास DF यानी अब डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया ये हमारी सीरीज डिक्शनरी हमारी, अब हमने उसका इंडेक्स देखना है। आप भूल गए कि इंडेक्स क्या है, तो df.index फंक्शन लिखेंगे आप, इसको रन करवाएं तो आपके पास ये बुक बॉटल चेयर कप ये सब आपके पास आ गए, राइट। लेकिन मर्ज होके आए हैं, वन टाइम आए हैं आपके पास। ये नहीं है कि बुक अगर दोनों सीरीज में है तो 2 टाइम्स आएगी, ये आपके पास वन टाइम ही आएगी। सिमिलरली अगर आप कॉलम देखना चाहते हैं, जो कि हमारे पास दो कॉलम है, एक फर्स्ट कॉलम है एक सेकंड कॉलम है जिसको हम लेबल कह रहे हैं, इसको हम रन करवा के देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड आपके पास ये आ गए। अगर आप भूल जाए, अगर हमारे पास 100 कॉलम्स हैं तो आप df.columns रन करवाएं तो आपके पास सब कॉलम्स के नाम आ जाएंगे, राइट। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है टू फाइंड सम स्पेसिफिक इंडेक्स फ्रॉम द डिक्शनरी। हमें सारे नहीं चाहिए इंडेक्स, ये जो हैं हमें एप्पल चाहिए, बुक चाहिए और चेयर चाहिए, राइट। उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे pd.dataFrame, क्योंकि जो हमने डाटा फ्रेम बना लिया है उसमें से, और पैरेंथेसिस में लिखे डी कॉमा इंडेक्स एप्पल बुक चेयर, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। मैंने कहा हमें ये 3 चाहिए, इसको मैं रन करवा के दिखाती हूँ। तो देखिए आपके पास 3 ये स्पेसिफिक इंडेक्स आ गए जो भी आपको चाहिए। कैसे लिखना था आप, pd यानी हमने pandas डॉट pandas का डाटा फ्रेम है और पैरेंथेसिस में d कॉमा इंडेक्स, ये हमें 3 चाहिए।
अब आप इसको चेंज कर लें, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप चेंज कर दें, कब कर दें, पेन और टेबल करके देख लें या कुछ भी आप करके देख लें, तो आपके पास ये चेंज आ जाएगी और इसका फर्स्ट और सेकंड कॉलम की वैल्यूज भी आपके साथ आ गई। अब ये देखिए यहाँ मैंने डी लिखा था और ये सेम मैंने नीचे एक फंक्शन ये लिखा है और इसका कमेंट है इफ वी डिलीट डी। अब कह रहे होंगे ये डी का क्या फंक्शन है, हमें तो ये 3 इंडेक्स चाहिए थे, डी हमने क्यों लिख दिया, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि अगर हम डिलीट कर देते हैं डी को फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल से, तो देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। हमारे पास सिर्फ इंडेक्सेस के नाम आ गए, हमारे पास इसकी वैल्यूज नहीं आई, लेबल भी हमारे पास नहीं आए, राइट। तो वो डिक्शनरी है, डिक्शनरी से हमें कॉलम के नेम भी चाहिए थे और उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमें चाहिए थी, इसलिए आपने इसको लिखना है डी, यानी जो भी हमारी डिक्शनरी है उसमें से हमें कॉमा इंडेक्स ये चाहिए और इसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपने ये लिखना है। अगर आपने डी डिलीट कर दिया तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी, सिर्फ इंडिसेस आ जाएंगे आपके पास, राइट। लास्ट में मैंने क्या लिखा है कि हमारे पास तो यहाँ सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, यानी 2 लेबल्स हैं, राइट। आप भूल गए हैं कितने हैं, हम कह रहे हैं कॉलम 4 इज नॉट देयर, मैंने कमेंट में लिखा है, यानी लेबल डज नॉट एग्जिस्ट, और हमें चाहिए, मैं कह रही हूँ मुझे 4 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम तो है ही नहीं, राइट, गलती से हो गई या नाम मैंने कोई और लिख दिया। तो पीडी डॉट डाटा फ्रेम डी यानी डिक्शनरी से इंडेक्स, ये हमें इंडेक्स चाहिए, राइट। और कॉलम मुझे कौन कौन से चाहिए, कॉलम भी आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, जो यहाँ तो देखें सारे कॉलम आ गए ना, फर्स्ट और सेकंड 2 कॉलम थे हमारे पास, इस फंक्शन से आ गए। लेकिन अगर सपोज हमारे पास 100 कॉलम्स है, उसमें से हमें 10 लेने हैं, तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के उनके नाम लिख दें तो वो आपके पास आ जाएंगे। कभी ऐसे नहीं होता कि हमें सारे कॉलम की जरूरत होती है, हमें 2-3 कॉलम की नाम की चाहिए, एड्रेस चाहिए और फोन नंबर चाहिए सपोज, राइट। तो और हमारे पास 10 है तो हमें वो एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कॉलम इज इक्वल टू फर्स्ट एंड 4। मैंने 4 लिख दिया आपको समझाने के लिए कि अगर कॉलम नहीं मौजूद है, राइट, 4 तो हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा, तो आपके पास 4 कॉलम आ जाएगा और उसमें सब NaN वैल्यूज लिखी हुई आएंगी, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप यहाँ पे इसको सेकंड करके देखें, या आपका काम है तो आपके पास यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, सेकंड कॉलम आ जाएगा। लेकिन कोई अगर ऐसा कॉलम का नाम लिख दिया जो कि हमारी डेटा फ्रेम में मौजूद नहीं है, तो वो कॉलम का नाम यहाँ अपीयर हो जाएगा और उसकी वैल्यूज में NaN आपके पास आउटपुट आएगी, राइट। इस लेसन की आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके आगे मैंने 2 या 3 और लेसन बनाए हैं इसी डेटा फ्रेम को समझाने के लिए, छोटे छोटे लेसन में उसको डिवाइड कर दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया जरूर पूछिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत